मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच बात नहीं बनी है। हड़ताल पर गए प्रदेश के 4,500 जूनियर डॉक्टर्स। ओपीडी इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार किया जुड़ा ने। कल से कोविड ड्यूटी भी नहीं करेंगे। स्टाइपेंड, रेगुलर क्लास और सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं जूनियर डॉक्टर्स। तो कोरोना काल में मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच बात नहीं बनी और 4,500 जूनियर डॉक्टर्स ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार कर दिए हैं। जूनियर डॉक्टर ने कल से कोविड ड्यूटी में भी अपनी सेवाएं नहीं देने की बात कही है। तो अपनी मांग स्टाइपेंड, रेगुलर क्लास को लेकर सरकार से जो बातचीत हुई वो बात नहीं बनी है और अब कल से कोविड ड्यूटी भी जूनियर डॉक्टर्स नहीं करेंगे। 4,500 जूनियर डॉक्टर्स हैं जो ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। तो एमपी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, सरकार से बात नहीं बनी है। सुरक्षा, स्टाइपेंड और रेगुलर क्लास की मांग पर अड़े हैं जूनियर डॉक्टर्स। हमारी कुछ मांगे हैं कि हमें कम से कम सुरक्षा दी जाए, हमारी पढ़ाई के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि बाहर से डॉक्टर्स को थोड़ा सा रिक्रूट किया जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई पे या फिर कुछ और चीजों पर, हमारी एक्टिविटीज पर ध्यान दे पाएं। पर सरकार का उस तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। 4-6 महीने से पिछले हम अपनी डिमांड्स, अपनी कुछ ज्ञापन हम लोगों ने सरकार को, हमारे डीन को, हर जगह हमने दिए हैं, परंतु अभी तक ऐसा कोई उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि हम कुछ करेंगे, परंतु कब करेंगे और क्या करेंगे इसकी कोई भी जवाबदारी और कोई गारंटी नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भोपाल से नवीन सिंह हमारे साथ में, इंदौर से रवि सिसोदिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और अभिषेक जबलपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भोपाल का रुख करेंगे। नवीन, मध्य प्रदेश में ऐसे ही कोरोना को लेकर हालात खराब हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, सुविधा के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में 4,500 जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए ज्योति, अगर आज की बात करें तो फिलहाल आज 24 घंटे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना होगा, लेकिन अगर जूनियर डॉक्टर्स की मांगे नहीं मानी गई तो कल से मध्य प्रदेश सरकार की चिंताएं और बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये साफ कर दिया है कि अगर आज रात तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कल से कोविड की जो ड्यूटी है उसका बहिष्कार जूनियर डॉक्टर कर देंगे। और न सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में 4,500 जूनियर डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगाई गई है वो सभी कल से इस ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करेंगे। बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है मध्य प्रदेश की सरकार के सामने। लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है और सबसे ज्यादा वजन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के अस्पतालों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों का दबाव है। चूंकि यहाँ निःशुल्क इलाज है और बड़े अस्पताल हैं, बेड्स की संख्या ज्यादा है और भरोसा इन अस्पतालों पर मरीजों का ज्यादा है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा मरीज चाहते हैं कि वो चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में एडमिट हों और वहां उनका एमडीएमएस बड़े अच्छे डॉक्टरों से उनका इलाज हो सके। लिहाजा सबकी कोशिश होती है और इन कोशिशों पर खरा उतरने की कोशिश सरकार कर रही है। साथ ही साथ जूनियर डॉक्टर्स भी कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं जो पिछले साल भर से ये लगातार कोविड ड्यूटी के दौरान उठाते रहे हैं, जिनकी मांगों पर अब तक कोई विचार नहीं हुआ है। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उनकी बातचीत लगातार चल रही है, हो सकता है कि समाधान निकल जाए, जूनियर डॉक्टर मान जाएं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने कह दिया है जब तक उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया जाता, उनको सुरक्षा नहीं दी जाती, कोविड पॉजिटिव होने पर उनको अस्पताल में इलाज का आरक्षण जब तक उनका नहीं हो जाता तब तक वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। आज ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज का उन्होंने बहिष्कार किया है, लेकिन कल से वो कोविड ड्यूटी का भी बहिष्कार करने जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से उनको मनाने का, समझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि चिंता एक बड़ी बनी हुई है मध्य प्रदेश की सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, कि कैसे भी करें ये जूनियर डॉक्टर्स वापस ड्यूटी पर ज्वाइन करें, चूंकि 4,500 प्रशिक्षित बड़ी संख्या है नवीन। 4,500 जूनियर डॉक्टर्स की संख्या बहुत बड़ी है, जिनकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, ओपीडी से लेकर चीजें ही संभालते हैं। रवि हमारे साथ में है। रवि, अगर इंदौर की हम बात करते हैं, कोविड सेंटर में अगर जूनियर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे तो आप सोचिए अगर आज शाम तक बात नहीं बनी तो कल की स्थिति क्या होगी? इससे निपटने का कोई वैकल्पिक इंतजाम दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि अगर अभी फिलहाल नॉन कोविड पेशेंट्स को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर गए हैं और अगर कोविड सेवाएं से जो कोविड में डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं अगर उन्होंने वह सेवाएं बंद कर दी तो शहर की क्या स्थिति होगी और शहर में क्या हाहाकार मच जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि एक और तो शहर में बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और जिन लोगों को बेड और इलाज उपलब्ध है यदि डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या स्थिति होने वाली है और स्वास्थ्य विभाग की क्या चरमरा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार जूनियर डॉक्टर्स का यही कहना है कि हम पिछले 4 से 5 महीने से लगातार प्रदेश सरकार को अपनी मांगे रख रहे हैं, उनको लगातार बता रहे हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं। भोपाल पदाधिकारी भी मिलने जाते हैं लेकिन वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटीज के तौर पर 4 से 5 मिनट मिलकर उन्हें वहां से रवाना कर दिया जाता है। और जिस तरीके से अब ये स्थिति बन गई है कि आज अनिश्चितकालीन हड़ताल नॉन कोविड के लिए की गई है और कल से जो कोविड में डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं अगर वो भी सेवाएं देना बंद कर देंगे तो स्थिति काफी बिगड़ने वाली है। और लगातार जूनियर डॉक्टर्स का यही कहना है कि वो भी नहीं चाहते कि इस प्रकार से वो अपनी सेवाएं देना बंद करें, लेकिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ मारापीटी हो रही है, व्यवस्थाएं देना प्रदेश सरकार का काम है, लेकिन जब बेड नहीं मिलते और व्यवस्थाएं नहीं मिलती तो इसका सामना डॉक्टर्स को करना पड़ता है और डॉक्टर्स के साथ मारपीट पर जनता उतारू हो जाती है जी। और कई मर्तबा कई हॉस्पिटल्स में फिलहाल इंदौर शहर में भी मारपीट की घटना देखने को मिली है। तो जूनियर डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो मांगे हैं उन पर प्रदेश सरकार जल्द अमल करे ताकि ये स्ट्राइक खत्म की जा सके। बिल्कुल। अभिषेक हमारे साथ में बने हुए हैं जबलपुर से। अभिषेक, अगर आपने देखा होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है ये जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो ही संभालते हैं, ओपीडी से लेके सारी चीजों को ही मैनेज करते हैं। अगर ये अपनी सुरक्षा की बात कह रहे हैं या अगर अपनी क्लासेस की बात कह रहे हैं तो युद्ध में, कोरोना युद्ध में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ही जूझ रहे हैं, ऐसे में क्यों नहीं इनको तवज्जो दी जा रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ जी बिल्कुल ज्योति, अगर हम बात करें जो जूनियर डॉक्टर हैं जो सरकार से वार पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं, हड़ताल पर आ गए हैं, वह बीते कई दिनों से जो है लगातार सरकार से मांग करते आ रहे थे कि उन्हें जो उनकी जो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, उनका सबसे पहली जो मांग है वह है कि उन्हें उनकी सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाए। क्योंकि कई बार ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें मरीज को बचाया नहीं जा सकता, ऐसे में उनके परिजनों के साथ उनकी हाथापाई हो जाती है, परिजन उनके जो है मरीज के वह मारपीट कर लेते हैं। तो इसको लेकर वह सुरक्षा की बात लगातार सरकार से कहते आ रहे थे और वह सरकार के हर फोरम पर, चाहे वह मेडिकल कॉलेज प्रशासन से लेकर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो वहाँ तक हर फोरम पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, लिखित में अपनी मांग उनको दी थी। लेकिन उसके बावजूद हर बार उन्हें जो है आश्वासन का झुंझुना मिला था, उनकी जो मांग है वही पूरी नहीं हो रही थी। इस वजह से जो है एक बार फिर हड़ताल का अख्तियार उनको करना पड़ा है जूनियर डॉक्टर को। जूनियर डॉक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अलावा उनकी 3 अन्य और मांगे हैं जिसमें नियमित जो है उनकी क्लास नहीं हो रही है। उनका कहना है कि रेगुलर क्लास ना होने से उनकी पढ़ाई में जो है बाधा आ रही है, वह रेगुलर क्लास जो है उनकी कराई जाए। साथ ही उनका जो स्टाइपेंड है बीते कई महीनों से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें कोरोना संकट काल में जो है आर्थिक जो उनकी स्थिति है वह गड़बड़ा रही है, उससे उन्हें उसका सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनका जो बीते 1 साल में जो उन्होंने कोरोना काल के दौरान वार्डों में अपनी सेवाएं दी थी तो उसका मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इन तमाम मांगों को जो है सरकार ने अनसुना किया और यही वजह है कि अब जो है आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। अगर हम महाकौशल की बात करें तो जबलपुर में महाकौशल का सबसे बड़ा शासकीय मेडिकल कॉलेज है जहाँ लगभग 1,500 जूनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं। आज जो है डॉक्टर हड़ताल पर हैं और उन्होंने जो आईपीडी ओपीडी है उसमें सेवाएं नहीं दी है, क्योंकि प्राथमिक जो मरीज आते हैं पहले जो है वो जूनियर डॉक्टर ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद जो है जिस मेडिकल कॉलेज के जो सीनियर डॉक्टर हैं वह मरीजों को देखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मरीजों को भी दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है और जब कोरोना संकट काल है ऐसे में मेडिकल कॉलेज पर भार ज़्यादा है, कोविड के मरीज ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को इस मुसीबत सरकार को रास्ता निकालना होगा। अभिषेक, सरकार को रास्ता निकालना होगा क्योंकि व्यवस्थाएं अगर वो बाहर से दुरुस्त कर सकते हैं, सुविधा भी दे सकते हैं, बेड भी दे सकते हैं, लेकिन आप सोचिए जो कोरोना की मुख्य लड़ाई है वो मरीज के साथ डॉक्टर ही लड़ रहे हैं। अगर डॉक्टर को अनदेखा किया जाए या उनको निराश किया जाए तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए नवीन, आपका भी धन्यवाद और रवि आपका भी शुक्रिया।